नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक व हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन, आज दे दरसे तसव्वुफ़ विच दीने इस्लाम के बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह आल इमरान दी आयत नंबर 19 जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल है। सोहणे रब ने इहदे विच फरमाया, बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। ये वही दीन है जिहड़ा अल्लाह सोहणे ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं दुनिया दे भेजिया, जिहदी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह। और यही दीन है जिहड़े 1,24,000 कौम विच अंबिया अलैहिस्सलाम पैगाम दिंदे आए ला इलाहा इल्लल्लाह। और यही वो दीन है जिन्हों साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, जिहदी बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने दीन पेश किया तो लोगों को ये दसिया कि लोगों ईमान लियाओ ला इलाहा इल्लल्लाह हु आदम सफ़ीउल्लाह पढ़ो। यही दीन मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश किया, उन्होंने भी यही तालीम दी भी लोगों ईमान लियाओ अल्लाह ते और मेरे ते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। यही दीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश किया, उन्होंने यही गल कही कि ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। और यही दीन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिवें जिवें इंसानियत इरतका दे मराहल तय कर दी गई तो तिवें तिवें अल्लाह पाक अपने नबियों के जरिए अहकामात उतार दे रहे, लेकिन दीन एक ही सीगा, बुनियाद एक ही सी ला इलाहा इल्लल्लाह। जिहदा मुख्तसर खुलासा ऐसी कि मासवा अल्लाह दी नफी करो कल्बन कुल्ली, नफ्स उम्मारा नफ्स शैतान दुनिया इन्हां दे पुजारियां तो अलग हो के इल्लल्लाह ज़ाते मौला च महबूब मस्त हो के दायमी दीदे मौला दा कमाल हासिल करो। लेकिन एक कमाल बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद दे हासिल नहीं हो सकता। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही इंसान हजूरी खुदा जल्ला शान जाके दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकता, जिहदे बारे सुने रब ने बार बार कुरान पाक जिक्र फरमाया। और बगैर पीर मुर्शद दे कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च इंसान हाज़री का शरफ हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते मुर्शद की रहनुमाई ज़रूरी है। खुद कुरान करीम सुने रब ने फरमाया कि मेरी राह च मेरी बारगाह तक पहुँचना से वसीला तलाश करो। तो सच्चा कामल अकमल और मुकम्मल सही अक़ीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, बाशरा मुत्तकी, सरफरोश, मुतशक्कन, इखलास, रज़ा, तवक्कुल, इसार,
इश्क दा पैकर बिरता रुखसां तावीलां शैतानी रस्मों रिवाजां दा दुश्मन सच्चा अल्लाह वाला तलाश करो जेड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे हजूरी वसलो वसाल दियां नेमतां तो सरशार होवे, जिन्हें सीने दे विच तौहीदी नूरे निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सीना टू सीना आई होवे और जिहदा शिजरा अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मिलदा होवे और ऐसे पीरो मुर्शद दी बैत करके उन्हां कोलों जिक्र हासिल करके और उनकी ज़ेर निगरानी मसून रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात करके अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे, जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है। और ये मकसद है सुने रब ने कुरान पाक दस्या और यही सिराते मुस्तकीम है। तो साढ़े प्यारे नबी ने भी यही दीन पेश किया और मजीद जरूरत के मुताबिक अहकामात दसे। सारा दीन जिहड़ा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा है, कुरान दा। आप कुरान मुजस्सम है क्योंकि आप दी जिंदगी का हर अमल कुरान है, आप सरापा ही कुरान है, चलते फिरते कुरान है, तो आप दी इत्तबा ही इस्लाम है। कुरान सुन्नत अमल ही इस्लाम है। इस्लाम जिहड़ा ये वो दीन है जिहड़ा अल्लाह सुना दा पसंदीदा दीन है। ये दस्तूर हयात है, मंशूर हयात है, नुस्खा कीमिया है, आब हयात है और मुकम्मल निज़ाम हयात है, जिहदे विच इंसान दे जारी बात नहीं इनफरादी इजतमाही बैन अक़वामी सियासी मुआशी इक़्तिसादी अस्करी इखलाकी अला हाज़िर क्या तमाम मसाइल का हल मौजूद है इस दीन च। और ये दीन नुस्खा शफा है और इस दीन पर अमल करना इंसान जारी बात नहीं जस्मानी रूहानी नफसियाती अमराज तो महफूज रहिंदा। और इस दीन छड्डण वाला दे दो जहान बर्बाद हो जाते हैं और बीमारियां मुबतला हो जाता और इंसान तबाह बर्बाद हो जाता। इस वास्ते शैतान ने इस्लाम के खिलाफ रंग बिरंगे दीन ईजाद किए हैं और फिर साढ़े अंदर भी फिरके बनाते हैं, गुमराह 72 जहानमी फिरके। ये सारे शैतान के एजेंट है, दजाली एजेंट है। जब तक इंसान काफरां मुशरकां मुनाफकां बिदतियाँ गुमराह 72 जहानमी फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शराबाबियां के बनाए हुए दीन तबलीगी निसाबा चों नहीं निकलता और अपने नफ्से उमरा ते फतह नहीं पाउंदा, मुतमइना नहीं बनाउंदा। कदे भी इंसान अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता और ये दीन इस्लाम ते अमल करके ही इंसान दुनिया कब्र और आखिरत कामयाबियां हासिल कर सकता, सुख चैन की जिंदगी गुजार सकता और अपना मकसद हयात दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकता। ईमान हकीकी हकुल यकीन फना फिर जिक्र सुल्तान लज़्ज़कार का कमाल हासिल कर सकता और अब ख्वाब मुराकबे के अंदर दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकता। क्योंकि इंसानी दिल अल्लाह सोने ने बहुत वसी बनाया, जिन्हें सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते दिल दरिया समुद्र डूंगे कौन दिलों दियां जाने हो, विचे बेड़े विचे चेड़े विचे वंज बहाने हो, 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो। दिल दे आईने सी इंसान नूं दीदे मौला की नेमत मिल रही है और दीन इस्लाम ही इंसान के सारे दुखों का दारू है। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फतूहुल गैब के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि इस्लाम एक सच्चा और नजातो हिंदा दीन समझो। इस किताब च आप मजीद फरमाते कि हर मोमन वास्ते तमाम अहवाल दे विच 3 सिफात लाजमी है।
पहली ये कि अवामर यानी अहकाम इलाही की तामील करे, दूसरे ये कि नवाही यानी मुहर्रमात हो ममनुआत तो बचे, तीसरी ये कि मशीयत इलाही और तकदीर दे उत्ते राजी रवे। इसे किताब के अंदर फतहुल गैब च लिखिया कि मुसलमानों सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो और बिदअतां तो बचो। इसे किताब फतहुल गैब च लिखिया कि अल्लाह सोहणे नूं वाहदो यकता समझो और मखलूकात दे विचों किसी नूं भी शरीक ना बनाओ। अल्लाह नूं तमाम अयूब तो पाक जानो। इसे किताब फतहुल गैब च गौसे पाक लिखते हैं कि मसाइब और आफात सब्र तहम्मुल तो कम लवो, हरगिज़ ना घबराया करो, मुश्किलात साबित कदम रहो और खौफ ज़दा हो के भजो ना। अल्लाह सोने को उदा फजलो करम मंगो। इसे किताब फतहुल गैब च लिखिया कि रहमत इलाही का इंतज़ार करो, उम्मीद रखो, मायूस हो ना उम्मीद ना होवो। और इस किताब च फतहुल गैब च लिखिया अल्लाह जल्ला शान तो सुहा कोई फाइल हकीकी नहीं है। इस किताब फतहुल गैब च लिखिया कि तमाम हवाए जो मामलात है जिंदगी का मुख्तार कुल सिर्फ अल्लाह सोने नूं समझो। इस किताब फतहुल गैब च लिखिया कि जो तू मखलूक तो मर जाएगा तो फिर तेनों कहा जाएगा कि तेरे उत्ते अल्लाह की रहमत होवे। जो तू अपनी ख्वाहिशात तो मर जाएगा और रज़ा इलाही दे नाल जिंदा बाकी होवेगा फिर तेरे वास्ते कहा जाएगा कि अल्लाह सोना तेरे रहमत करे और अपनी लाजवाल नीमत का दरवाज़ा तेरे उत्ते खोल दे। हज़रत गौसे पाक ने जो फाइल हकीकत का जिक्र किया, हकीकत भी यही है कि जब तक इंसान सिर तो पैरों तक मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला नहीं बनता, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च नहीं गुजारदा, आती अल्लाह आती रसूल फतह बो नहीं फना नहीं होंदा, मासो अल्लाह तो खलकी असबाबो अरबाब तो। जब शैतान दुनिया के पुजारियों तो कलबत नहीं निकलता, हर मुर्दा बन के अल्लाह सोहणे दे हजूर हासिल नहीं होता, खुद सुपुर्दगी का कमाल हासिल नहीं करता, अपने और दूजे मामलात अल्लाह सोहणे दे सुपुर्द कर दे, खुद सुपुर्दगी बादशाहत। तो जिवें इंसान कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करता, शैतानी इल्मां तो मुँह मोड़ता, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई तरफ मतवजो खसूसी होंदे रहे। वैसे तो अल्लाह जल्ला शान अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वेले हर इंसान को बड़ी मुहब्बत भरी निगाह देखते हैं कि तौबा नसूह करे, वापस आ जाए, राह मौला का मुसाफिर बने, अदायमी दीदे मौला की नेमत हासिल करे, फ़कर का कमाल हासिल करे, जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मुकाम फ़कर कितना बुलंद है, शाही से रवश किसी की कदाया ना हो तो क्या कहिए। तो जब तक इंसान नफ्से उमरा की हर ख्वाहिश लाज तलवार ना ज़िबा नहीं करता इल्ला अल्लाह दा इस बात हासिल नहीं कर सकता। तो नफ्से उमरा दे हुक्मां ते अमल करना ही बर्बादी और तबाही है। अल्लाह पाक ने जो इंसान के बारे इरादा फरमाया, इंसान के अंदर जो अफाल इलाही जारी है उन्होंने जारी सारी रहन देना चाहिए, कदे भी अपनी नफ्स की ख्वाहिश पर अमल करके वो मुजामत नहीं करनी चाहिए, रुकावट नहीं करना चाहिए। यही बगावत अल्लाह सोहणे के खिलाफ नफ्से हमारा दियाँ ख्वाहिशां ते अमल करना ही बगावत है और यही इंसान को तबाह बर्बाद कर दे। नफ्से हमारा इंसान के अंदर बहुत बड़ा शैतान है, फिरौन है, नमरूद है, यजीद है, आज़र है, शद्दाद है, महदाद है, अबू लहब अबू जहल है, यजीद है, चंगेज़ और हलाकू है जो इंसान को तबाह बर्बाद करता। जब तक इंसान नफ्से हमारा नफ्से मुतमन्ना नहीं बढ़ाता और सरापा ही मर्जी मौला नहीं बनता, फेल इलाही है जी अपने तकमील नहीं पहुँचता। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे पसंदीदा दीन को कबूल करे और बाकी शैतान दे, दजालियाँ दे, अफलातूनियाँ दे और गुमराह लोगों के बनाए हुए तबलीगी निसाबां को दफन कर दे, कुरान और सुन्नत को मजबूती ना फड़े, इजमा अहले सुन्नत के नाल रवे और अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करे।
अपनी रूह च कुव्वत परवाज पैदा करे। अबे अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर तौहीदी, इश्की, मुहम्मदी और जिक्र के अनवारात को फीड करे, प्रोग्रामिंग करे अपने अंदर, ताकि अंदर हर नेगेटिव जुल्माती एनर्जी जल जाए, अंदर नूरानी हो जाए। नूर ईमान, नूर इश्क इलाही, नूर कुरान, नूर जिक्र इलाही, नूर खिदमत खल्क इंसान की हर हर लहर के अंदर जज्ब हो जाए और रूह बातिल से परवाज करदे हुए लौह महफूज का मुताला करे। आलम मिसाल आलम बरज़ख दी सैरा करे, बातन के अंदर रूह नेक जन्नात अरवा मलाइका नाल मुलाकात करे, औलिया कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दियां बातनी महफिलां शरीक होवे, अंबिया अलैहिस्सलाम दियां बातनी मजलिसां च हाज़री का शरफ हासिल करे, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरियां अंदर हाज़री का शरफ हासिल करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हजूरी खुदा जाके दी मौला की नेमत हासिल करे, इंसानी जिंदगी का मकसद है। ये नेमत अमले कुरान सुन्नत नाल ही मिलनी है। इसे दीन इस्लाम ते अल्लाह के पसंदीदा दीन इस्लाम ते अमल करन नाल ही इंसान को तज़किया नफ्स हासिल होएगा, तस्फिया कल्ब हासिल होएगा, तजलिया रूह हासिल होएगा, रूह को कुव्वत परवाज पैदा हो जाएगी। दुनिया कब्र और आखिरत हर तरह दी ज़ारी बातनी कामयाबियां हासिल होणगियां। यही दीन इस्लाम है जिते अमल करके इंसान अपना मकसूद हयात हासिल कर सकता। तो जिन्हें इस दीन इस्लाम को छड्डिया तो वो दो जहान ही बर्बाद हो गए। तो हिजबुल शैतान वाले लोग कदे इस पासे नहीं आउणगे, क्योंकि रोजे लसदे बागी लोग आ। रोजे लसती थोड़े रब ने इन्होंने अपनी लिस्ट में डिलीट करता सगा। अज भी तुम जिन्नी मर्जी इन्होंने नसीहत करो, इन्होंने कोई असर नहीं होएगा, क्योंकि दिल पत्थर हो चुके हैं। जिवें पत्थर दे उत्ते सारा समुद्र भी डोल दे, कतरा अंदर नहीं जाता, जज़ब नहीं होंदा, इदां ही इन्हां दिल भी पत्थर हो गए। इस वास्ते इन्हां गाफलां लोकां दे परेशानी तो भी लखां मील दूर भजो, क्योंकि इन्हां दे हर वेले अल्लाह की लानत बरसदी हुंदी है। इन्हां तरफ उठण वाले हर कदम पर भी अल्लाह की लानत बरसदी है। अगर इतफाकन किते इहो जिहे दो नंबर गैर शराबाबिया मुर्दा तेरे गुबरा बहत्तर जहनवी फिर कहते मौलवी अगर टेटे चढ़ जाओ तो उन्होंने तो अलग हो जाओ, फौरन अपना ईमान बचाओ, क्योंकि ईमान दे डाकू है। इन्होंने बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाया से, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, किस दर्जा हुए हैं फ़कीहान हरम बेतौफीक। कुरान को बाजी चाहे तफाल बनाकर चाहें तो करें कि नई शरीयत आजाद। तो दो नंबर बाबियां के बारे कुरान अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी गल की है कि लिबासे खिजर में हज़ारों रहजन भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी आई आ रही, सुल्तानी भी आई आ रही, मिरास में आई है मसरत इरशाद, जागों के तसर्रुफ में चिड़ियों का निशेमन, ना खुश बेजार हो मरमर के सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हर मोर बना दो। इस वास्ते इन्होंने गंदे लोगों को दूर रहो, जिन्हें कुरान सुन्नत को छड्ड के शैतानी प्रोग्रामां दे फड़िया, उन्होंने पिछे चलते हैं। साढ़े इधर भी इन्होंने एजेंट मौजूद है जोड़े दिन रात इन्होंने प्रोग्रामां की तबरीखा करते रहते हैं और मीडिया उत्ते छाए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पिछों माल पानी मिलता। प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के उत्ते ये लोग बड़े एक्टिव ने और तुसीं देखोगे इन्हों के अमाल जोड़े ने सिर्फ दीन दियां मतलब दियां गल्लां करनगे, लेकिन जिहड़ी दीन की असल रूह है ਉਹਦੀ तरफ कदे नहीं जाएंगे, कदे दीदे मौला की नेमत नहीं तो दीदे मौला की तालीम नहीं देंगे, तज़किया नफ्स की तालीम नहीं देंगे, कुरान सुन्नत अल्लाह की पसंदीदा दीन ते अमल करने की तालीम नहीं देंगे, इत्तबा रसूल च फना होने की तालीम नहीं देंगे, खिदमत खल्क बेगर्ज बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहब मिलत दुखी इंसानी का भला करने की तालीम नहीं देंगे, सिर्फ अपने मतलब दी गल्लां की तालीम देंगे। लेकिन कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री और हजूरी खुदा जाके दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल करने की कदे तक तालीम नहीं देंगे। इन्होंने तबलीगी निसाब पढ़ के देख लो, और कदे भी कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दीदे दायमी दीदे मौला का जिक्र नहीं होएगा। इसलिए कि इन्होंने शर्मसार ने भी किहड़े मूँह नाल असीं अल्लाह के रसूल की बारगाह पेश होई है, किस मूँह नाल अल्लाह सोहणे दे सामने पेश होई है, इन्होंने अपनी करतूतां दा पता।
और ये सारे नफ्स परस्त लोग सच्चे अल्लाह वाले तो अपना सब कुछ अपने सोने मौला ते कुर्बान कर देंगे रहे, लेकिन ये सारे माल जमा करने चक्कर च दीन दी आड़ च रूहानी तालीमात दी आड़ च माल इकट्ठा करते हैं। हालांकि माल इकट्ठा करना दरवेश न हुक्म नहीं है। दरवेश तो सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारता, जो कुछ अल्लाह पाक नेमता रिज़्क दिंदा जायज़ जरूरत पूरी करने तो बाद बाकी सब नूं राह मौला च खर्च कर दिंदा। दुखी इंसान ही है तो खर्च कर दिंदा, लेकिन ये सारे माल बनाने के चक्कर च रहिंदे आ। अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि सानूं चाहिए अल्लाह सोहणे दा पसंदीदा दीन जिहड़ा जिहदे विच मुकम्मल हर तरह की रहनुमाई मौजूद है, इस दीन ते अमल करिए और इस दीन तो अलावा जिन्हें भी शैतानी बनाए प्रोग्राम उन्होंने तो मुँह मोड़ लईए। तो अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहणा हसदा बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू अपने दीन ते उहदी रूह के मुताबिक जिन्हों तरीका तो तसव्वुफ किया जाता अमल करने वाला बंदा बना और अपनी दायमी दी दी नेमत अता फरमा। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।